करा के गुल प्लाजा में भड़कती आग को 26 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त वहां पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सलमान लोधी एम ए जिनार रोड पर राफे हुसैन फारूकी मौजूद है गुल प्लाजा के दाखिली दरवाजे पर, जबकि गुल प्लाजा के अकब पर मौजूद है अंजुम वहाब। सबसे पहले सलमान लोधी से बात कर लेते हैं। सलमान, इस वक्त आप ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या अपडेट करेंगे? देखिए, हमारी बात हुई चीफ फायर ऑफिसर और रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान से। वो ये कहते हैं कि 90% गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। 10% जिनमें आग लगी हुई है वो दरमियानी हिस्सा है। स्नारकल की मदद से दोनों एतराफ़ से पानी डाला जा रहा है ताकि वो जो 10% है उस पर भी काबू पाया जाए। कुछ मुतासर अफराद यहाँ से कुछ देर कबल आप आए थे, उनका ये कहना है कि 40 के करीब अफराद मस्जिद की साइड में फंसे हुए हैं। तो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू रज़ाकारों की जानिब से एक रिस्क लिया और उन्होंने उस हिस्से पर जाने की कोशिश की। तो हमें तर्जुमान 1112 कहते हैं कि मस्जिद के अतराफ़ में जो दावा किया जा रहा था कि 40 के करीब लोग मौजूद हैं, वहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। कुछ मुकामात पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन रेस्क्यू रज़ाकारों को उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली, ना ही कोई ज़ख्मी मिला, ना ही किसी की मज़ीद कोई लाश निकाली गई। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में, क्योंकि आग पर तो 90% लिया गया है, कूलिंग के अमल में मज़ीद 6 से 7 घंटे का वक्त लग सकता है। उसके बाद कूलिंग के अमल में मज़ीद 6 से 7 घंटे का वक्त लग सकता है। राफे हुसैन, आपकी जानिब आएंगे। गुल प्लाजा के दाखिली दरवाजे पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, ये वो शहर है जो माशी हब कहलाता है, 70% रेवेन्यू देता है, और इसका हाल ये है कि एक गुल प्लाजा में लगने वाली आग को 26 घंटे से ज़ायद का गुजर गया, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका है। जो दूसरी मंजिल है और जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे वक्फे से आग जो है वो भड़क रही है, और बताया ये गया है यहाँ पर परफ्यूम्स की दुकानें थी, जिसकी वजह से जो है वो आग की शिद्दत में जो है वक्फे से इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ मेयर साहब ने कहा कि आग को काबू करने के लिए कोशिशें की गई, तो अगर जदीद सिस्टम होता तो आग पूरा इस वक्त गुल प्लाजा जो है वो मलबे का ढेर नहीं बना हुआ होता। मेरे साथ एक एनी शाहिद मौजूद है जो जब आग लगी तो वहाँ पे मौजूद थे। भाई, जब आग लगी तो आप अपनी दुकान पे थे? जी, मैं 77 नंबर शॉप पे था, हमजा गारमेंट्स पे। जैसे आग का धुआं भर बेसमेंट में, तो हम लोग भागे, अपनी मदद आप हम लोग भागे। और अभी भी राफे हुसैन, आप इनसे बात कीजिएगा और इनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि इन्होंने क्या कुछ देखा। अंजुम वहाब हमारे नुमाइंदे अकब में मौजूद हैं गुल प्लाजा के, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। अंजुम वहाब, यहाँ से ही रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था, लेकिन रेस्क्यू 1122 कह रहा था कि अब मुश्किल है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करना, तो अब उनका क्या कहना है मज़ीद? हाँ बिल्कुल, यहाँ सूरत हाल अब ये रही है कि जो गुल तिजारा के साथ जो हिस्सा लगता था गुल शॉपिंग प्लाजा का, वहाँ इन्होंने अब बहवी मशीनरी मंगाई है, शावल वगैरह डंपर चावल मंगवाया है, बिल्डोज़र मंगवाया है, जिससे इन्होंने मलबा उठाने का काम तो शुरू कर दिया है। कोने से इन्होंने मलबा उठाने का काम शुरू किया है, वहाँ से काफ़ी मलबा इन्होंने उठा भी लिया, और मलबा हटाने के बाद जो सामने की जो दुकान थी वहाँ से भी रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल होकर इन्होंने लोगों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई कामयाबी हासिल न हुई। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तमाम डंपर अब आ चुके हैं जिन पर मलबा डालकर यहाँ से जगह खाली की जाएगी। ये डंपर भी मौजूद हैं, बिल्ड मौजूद हैं, चावल भी मौजूद हैं जो मलबा उठाने का काम सर अंजाम देंगे। कूलिंग का अमल तो अपनी जगह मौजूद है, कूलिंग की जा रही है। स्नारकल भी तकरीबन 1 घंटे बाद रिफ़िल करने के बाद स्नारकल से भी अब पानी डालना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जहाँ पानी डाला जाता है वहाँ से धुआं अभी भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब धुएँ की जो मिकदार थी वो पहले से काफ़ी कम हो गई है। जो हिस्सा गिरा था वहाँ तो अब काफ़ी कम हो चुका है, और पहली मंजिल जो अकब में नज़र आ रही है यहाँ पर भी अब धुआं निकलना बंद हो गया है। सेकंड फ्लोर के ऊपर भी अब 2-3 खिड़कियों से हमें धुआं निकलता नज़र आ रहा है, जबकि 3rd फ्लोर के ऊपर भी धुआं निकलता हुआ नज़र आता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अंजुम वहाब और हमारे दीगर नुमाइंदगान इस हवाले से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका।